ये जो चुनाव होंगे इसमें मुख्य मुद्दा क्या होगा? आपने जो कामकाज किया वो, या मोदी सरकार ने जो किया नहीं किया? देखिए, दो किस्म का प्रचार चल रहा है। दिल्ली और पंजाब में हम अपने काम गिना रहे हैं, पर चुनाव तो लोकसभा के हो रहे हैं, विधानसभा के चुनाव तो है नहीं। फिर आपने ये क्यों स्ट्रेटेजी अपनाई कि आप अपनी बात कर रहे हैं? तो हम नफरत की बात करें, मंगलसूत्र की बात करें, फिर मंदिर मस्जिद की बात करें? जब हमारी पार्टी का जो एजेंडा है वही काम की राजनीति है, नाम की राजनीति नहीं है। ये 10 साल बाद भी मोदी जी को अगर मतलब शर्म की बात है कि 10 साल बिना विपक्ष के काम किया, अगर थोड़ा बहुत भी विपक्ष था उसको उठा के बाहर फेंक दिया, सस्पेंड कर दिया। 10 साल बाद भी अगर काम गिनाने की बजाय मंगलसूत्र पर वोट मांगने पड़ रहे हैं, ये शर्म की बात है। ये इलेक्शन जो है ये संविधान बचाने की इलेक्शन भी है, देश बचाने की इलेक्शन भी है। अगर संविधान ही नहीं बचेगा, देश ही नहीं बचेगा, तो पार्टी का क्या करेंगे? हम क्या करेंगे मुख्यमंत्री बन के? फिर हम जब सिस्टम ही खत्म कर देंगे वो। तो इसीलिए हम ये भी कह रहे हैं कि इस संविधान बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की इलेक्शन है, ये भी जरूरी है। पर इस चुनाव में एक बड़ी बात ये देखी जा रही है कि इंडिया अलायंस बना और उसमें आपकी पार्टी भी है तो कांग्रेस भी है। आप कैसे विश्वास करेंगे आम आदमी पार्टी पर कि पंजाब में आप एक दूसरे को गालियां देते हैं, कांग्रेस की बात कर रहा हूं, दिल्ली में आप लोग एक साथ नारे लगाते हैं। आम आदमी कैसे विश्वास करे ऐसे अलायंस पार्टनर्स पर? यह सवाल है। इंडिया अलायंस जो है एक बहुत सी पार्टियों का गठबंधन है, ये कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं है ये, ठीक है ना। कांग्रेस हाँ, जहां जो बीजेपी को हरा सकता है वहां वो उसको हराने के लिए हमारी प्लानिंग बनी है। बंगाल में जो सीटें हैं वो लड़ रही हैं, ममता जी लड़ रही हैं, यहाँ पे 6, 8 पता नहीं 7 झारखंड में लड़ रहे हैं, और पंजाब में हम जीत रहे हैं, तो हम लड़ रहे हैं, इसमें क्या है? नहीं, पर बंगाल, झारखंड, जिन राज्यों की आप बात कर रहे हैं वहां तो आपकी बात है नहीं, वहां कांग्रेस से आपकी सीधी टक्कर है नहीं। 2 राज्य हैं, उसमें भी आप लोग बातचीत अपनी नहीं कर पाए, समझौता नहीं कर पाए। देवांग जी, कुछ तो फैसले संविधान बचाने के लिए भी करने पड़ेंगे। अगर संविधान ही ना रहा तो पार्टियों को क्या करेंगे? फिर कौन से अलायंस की बात करेंगे? जब ये कह रहे हैं कि एक बार 370 से पार कर दो, हम संविधान बदल देंगे, ये राष्ट्रपति शासन ले आएंगे, पुतिन बन जाएगा। पुतिन ने क्या किया? 1.5 महीना पहले इलेक्शन करवाई, 88.12%, 88.12% वोट पड़े उसके पक्ष में, और वो 10 साल के लिए प्रधानमंत्री बन गया, अगले राष्ट्रपति बन गया, अगले 10 साल के लिए भी बन जाएगा। जो 12% उसको नहीं पड़े, वो वोट नहीं थे जो उसके विरुद्ध पड़े, वो वोट थे जो खराब हो गए। मतलब उसके विरुद्ध कोई वोट नहीं डाल सकता। तो यही नरेंद्र पुतिन बन जाएंगे, यहां भी यही हाल कर देंगे, ये इलेक्शन नहीं करवाना। पहले आपने देखा चंडीगढ़ कैसे इलेक्शन हुआ? चंडीगढ़ का मेयर आपने देखा, क्या वो डेमोक्रेटिक तरीका था कि 36 वोट गिनने थे, 36 में से 8 वोट कैंसिल कर दिए। हम सुप्रीम कोर्ट में गए, जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने कहा लेके आओ बक्सा, जब चेक किए गए 8 के 8 वोट आम आदमी पार्टी के कैंसिल किए थे, और उन्होंने सारे वोटों को वैलिड घोषित करके पहली बार हुआ है कि चीफ जस्टिस ने एक मेयर डिक्लेयर किया है कि ये मेयर होगा। तो 36 वोट गिनने में 8 का घोटाला है, 92 करोड़ गिनोगे 4 जून को, वहां क्या करोगे आप? जहां गठबंधन है वहां भी तो सारी चीजें ठीक नहीं है। मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में आपका अलायंस है, हालांकि आप कह रहे हैं पंजाब में तो करेंगे नहीं। अरविंदर लवली जिनके टाइम पर आपका दिल्ली में गठबंधन बना, वो छोड़ के चले गए, और ये कह रहे हैं कि वो इसलिए छोड़ा क्योंकि वो चाहते नहीं थे गठबंधन हो, और कई कांग्रेस नेता नहीं चाहते थे। आपकी पार्टी में जो निचला कार्यकर्ता है, जो आपके लिए चुनाव लड़ता है, बूथ लेवल पर जाता है, उसके मन में ये है कि जिस कांग्रेस को हटाकर हमने सत्ता हासिल करी और लगातार इतनी लंबी सत्ता में हम हैं, तो उनके लिए आप एक ग्राउंड तैयार नहीं कर रहे हैं उस कांग्रेस के चुनाव लड़के? कांग्रेस की अपनी इंटरनल राजनीति है, कौन ये अलायंस को पसंद करता है नहीं करता, कौन उनको छोड़ के जाता है। लवली तो पहले भी हो आए थे बीजेपी में, शायद अपना, जैसे वो हम बस में रुमाल नहीं रखते, शीशे विंडो से हम रुमाल रख देते हैं सीट पर कि मैं उधर से आऊंगा, जब मेन डोर से, तो मेरा रुमाल वहां पर होगा, मेरी सीट रिजर्व है। तो पहले रुमाल रखाए थे लवली जी बीजेपी में, अब फिर दोबारा चले गए। अब इसको घर वापसी कहोगे या दोबारा घर वापस, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा जो कार्यकर्ता है वो डिसिप्लिन्ड है, उसको पता है कि ये देश बचाने के लिए पार्टी बनी है, ये सत्ता के लिए नहीं बनी। मतलब हद है, हद, कुछ भी बोल देते हैं, इतने लफ्ज हैं
हिंदी में 6.5 लाख के करीब लफ्ज हैं, इधर उधर से भी जो अब्जॉर्ब कर लेती है लैंग्वेज कोई ना कोई। प्रधानमंत्री के लफ्ज मैं बता सकता हूं कितने हैं। शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, मंगलसूत्र, गाय, भैंस, बकरी, बस इससे आगे नहीं है उनके पास। उनके पास विज्ञान, ज्ञान, नौकरी, बेरोजगारी है ना, ये उनके पास उसमें डिक्शनरी में है नहीं। अब की बार 400 पार नहीं है, अब की बार हो जाए बेड़ा पार। ये 220 नहीं क्रॉस कर रहे, तो अब की बार बेड़ा पार भी नहीं हो रहा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।